तो देश ने कल दिल्ली में बड़े समय बाद एक बड़ा आंदोलन देखा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो सबसे बड़ा प्रदर्शन कल ही हुआ। हालांकि इसमें कई अलग अलग घटनाएं हुई, पुलिस का लाठीचार्ज भी देखा गया, पुलिस के साथ टकराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी दिखाई दी। और यकीन मानिए, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर एक आंदोलन चल रहा है और उन छात्रों पर जिस तरीके से कल लाठियां बरस रही थी, ये कोई सुखद दृश्य नहीं है। ये पीड़ा का पूरा प्रकरण दिखाई देता है। हालांकि इसमें अलग अलग पहलू हो सकते हैं, मगर यह भी सत्य है कि अगर सरकार, जब ये अनशन चल रहा था तभी इनसे बातचीत कर लेती तो शायद इनको सदन की तरफ बढ़ना नहीं पड़ता। मगर आप देखिए, जब तक अनशन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था तब तक कहीं कोई हलचल नहीं हुई। कल जब जैसे ही सदन की तरफ बढ़े, जेपी नड्डा जी ने बात करने के लिए बुला लिया। तो कभी कभी फिर ऐसा भी लगता है कि अपने अलग अलग रुख इख्तियार करने भी जरूरी हो जाते हैं। हालांकि अनशन जब चल रहा था तब सरकार ने वार्ता नहीं की या सरकार के बड़े प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे, ये एक बड़ी चूक इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर यह आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक उस सुधार की मांग को लेकर, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर वो वहां पर अनशन पर बैठे हुए थे। तो फिर उस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है कि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। अगर हो जाता वो सब कुछ वहां, तो शायद कल का ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। हालांकि कल के दिन में भी अलग अलग घटनाएं हैं। जिन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की है, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, या बाकायदा उनके साथ विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जिस तरह से उन युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, वो भी दुखद दृश्य है, दुखद घटनाएं हैं। और ये घटनाएं लंबे समय तक याद रहती है। और उसके साथ साथ जो ये आंदोलन चल रहा है बीते इतने दिनों से, हालांकि उसको लेकर कई लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, साधु संतों का अपमान हो रहा है। उसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था कि इन घटनाओं से कॉकरोच जनता पार्टी को बचना चाहिए था। अगर वो इन चीजों में लिप्त नहीं रहते तो शायद आंदोलन आज और भी ज्यादा मजबूत होता। मगर फिर हमें यह भी देखना होगा कि हम उन सभी विषयों की आलोचना करें। हमारे आराध्यों के लिए कोई गलत बोलता है उसकी आलोचना करिए, साधु संतों के लिए कोई गलत बोलता है उसकी आलोचना करिए, मगर जो इसका मूल मुद्दा है उसका विरोध मत करिए। क्योंकि मूल मुद्दा शिक्षा नीति में सुधार, उसकी जवाबदेही तय करने का है और वो हम में से हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हर उस एक व्यक्ति से, चाहे फिर वो इस आंदोलन के विरोध में ही क्यों ना हो। इसको किसी भी राजनीतिक चश्मे से देखना एक बेईमानी होगा, क्योंकि मूल मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में सुधार है और लंबे समय बाद ऐसा कोई आंदोलन देखने को मिला है जिसमें कि एक देश की हर एक व्यक्ति से, पूरी आबादी से जुड़ा हुआ कोई जरूरी मुद्दा केंद्र में है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब भी यहां पर बातचीत करनी चाहिए, चीजों को सुधारने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो कल लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी थोड़ा सा अपने अंतर्मन में झांक कर देखना चाहिए कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करने वाले युवकों को अब लाठियां दी जाएगी। इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए और चर्चा के माध्यम से अब उनको आश्वासन देना चाहिए, सुधार की मुहिम शुरू करनी चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। और उसको समाप्त करने का साधन सिर्फ चर्चा, वार्ता और विश्वास है, लाठियां नहीं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।